उस जो भी हो तो मैडम कार्रवाई होनी चाहिए। जो 5 लाख 5 करोड़ रुपए घपला किया इसने, कम से कम उसकी जो भी, फिर भी कहता है मेरे ऊपर, जब तक कृष्णलाल पुआर का आता ना मेरा कोई नहीं कर सकता। 31 तारीख को गांव रेरकला के सरपंच ने कोर्ट के अंदर मेरे को खुद कहा भाई इनको दोनों को जान से मार दूंगा, पिस्टल लेकर मेरे को खुद दिखाई उन्होंने। आरटीआई आपने किस चीज को लेकर के लगाई थी? क्या मामला था जो आपको आरटीआई लगानी पड़ी? मैडम 5 करोड़ रुपए का घपला कर रखा है, जो कि 365 किले मेरे गांव के रेरकला के पंचायती जमीन के हैं। 2.5 करोड़ रुपए हर साल ठेका आता है उनका, तो उसने खाते में फंड दिखा दिया, पैसा है ही नहीं। इस मामले में आपने ये आरटीआई लगाई, पूरे गांव आपका था, गांव वालों ने क्यों आवाज नहीं उठाई इस मामले को लेकर? कोई भी आरटीआई लगाते, एक मेंबर था 6 वार्ड का, सुभाष था वो मेरे, उसमें मेंबर है 6 वार्ड का, उसने आरटीआई लगाई थी, उसका हाथ तोड़ दिया गया था। 5-6 लड़के रख रखे, उसने एक अजय नाम का उसके पास लड़का रहता है, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया उसने मेंबर साहब ने। उसके बाद फिर मैंने लगाई तो मेरे को भी धमकियां बहुत दी। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट में, और आइए हमारे साथ एक शख्स हैं विजय कुमार, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विजय जी? आज आप लोगों ने हमें याद किया, क्या कुछ समस्या है आपके साथ, क्यों आपने बुलाया? मैडम एक आरटीआई लगा रखी थी हमने, 7वें महीने में लगाई थी, 11 उसको 6 महीने हो गए उसको, आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया। 31 तारीख को गांव रेरकला के सरपंच ने कोर्ट के अंदर मेरे को खुद कहा भाई इनको दोनों को जान से मार दूंगा, पिस्टल लेकर मेरे को खुद दिखाई उन्होंने। इसलिए मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, वकील साहब मेरे साथ थे, हमने उनको कुछ नहीं कहा, मगर बात की बात देखी जाएगी इसमें। हाँ जी। आरटीआई आपने किस चीज को लेकर के लगाई थी? क्या मामला था जो आपको आरटीआई लगानी पड़ी? मैडम 5 करोड़ रुपए का घपला कर रखा है, जो कि 365 किले मेरे गांव के रेरकला के पंचायती जमीन के हैं। 2.5 करोड़ रुपए हर साल ठेका आता है उनका, तो उसने खाते में फंड दिखा दिया, पैसा है ही नहीं। 5 करोड़ रुपए जब्त कर गया मैडम। हाँ जी, हाँ जी। तो इस मामले में आपने ये आरटीआई लगाई, पूरे गांव आपका था, गांव वालों ने क्यों आवाज नहीं उठाई इस मामले को लेकर के? कोई भी आरटीआई लगाते, एक मेंबर था 6 वार्ड का, सुभाष था वो मेरे, उसमें मेंबर है 6 वार्ड का, उसने आरटीआई लगाई थी, उसका हाथ तोड़ दिया गया था। 5-6 लड़के रख रखे, उसने एक अजय नाम का उसके पास लड़का रहता है, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया उसने मेंबर साहब ने। उसके बाद फिर मैंने लगाई तो मेरे को भी धमकियां बहुत दी, मगर चलो कोई बात नहीं। मेरे वकील साहब को भी धमकी दी कोर्ट में केस, मगर चलो वकील साहब आप करो। इनको इनके घर पे भी 10-15 आदमी इनके घर पर पहुंचा लेके भाई इसको अपना उठा लेने, आराम से बैठ जाए, इनको भी धमकियां तक दी गई मेरे वकील साहब को भी। विजय, आपने जो ये आरटीआई लगाई सरपंच के खिलाफ, इसमें आपका स्वार्थ क्या था, या आपका मतलब क्या बेनिफिट इसमें होता आपका? मैडम कोई भी गांव का कोई भी बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी आरटीआई कोई भी लगा सकता है। जैसे गांव का कोई भी जो पैसा होता है पंचायती जमीन का, कोई भी उसका हिसाब ले सकता है। इसलिए हमारे को उस पर पता लगा, तो इसलिए हमने फिर इसको आरटीआई लगाई। हाँ जी। तो कितना समय हो गया आरटीआई लगाए हुए आप? आरटीआई को 6 महीने हो गए मैडम, कम से कम 6 महीने। कोई भी जवाब नहीं दिया, डीडीपीओ वीडियो ने सब ने, किसी ने जवाब नहीं दिया जी। अच्छा, आपको पता है आरटीआई के 30 दिन में अगर जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील लगाई जाती है, वो लगाई आपने? हाँ जी, हाँ जी। डीडीपीओ को पहले हमने वीडियो को लगाई, फिर डीडीपीओ को लगाई, फिर हमने पंचकुला लगाई। वहाँ से भी कोई जितने भी लेटर हैं सब जब्त कर देते हैं जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गाँव रेरकला का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। तो देख सकते हैं विजय कुमार रेरकला गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने जब पंचायती जमीन जो है उसका लेखा जोखा मांगने के लिए सरपंच के खिलाफ जब आरटीआई लगाई, तो सरपंच के द्वारा आरटीआई का जवाब तो नहीं दिया गया। फर्स्ट अपील भी हुई, सेकंड अपील भी हुई, लेकिन उसके बाद कोई जवाब इनको नहीं मिला। उल्टा इनको जो धमकियां हैं वो लगातार मिलती रही हैं। जब इनको किसी तरह से कोई जवाब नहीं मिला सरपंच की ओर से, तो इन्होंने अपनी जो कंप्लेंट है वो कोर्ट में एंटर करवा दी। वही किया आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सरपंच है कौन आपके गांव का? गाँव रेरकला हरदीप सिंह है जी। हरदीप सिंह। हाँ जी, हाँ जी। तो और भी कोई मामला गांव में उनके खिलाफ है या? मैडम 2 मामले हैं। एक तो उन्होंने पंचायत पे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से नोटिस ले आए थे, हमने उस वहाँ पे भी केस किया था, तो उसमें भी उसने कह दिया गांव में किलकी बांट के लड्डू बांट के भाई मैं केस वहाँ से जीत गया, जो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 4 महीने तक का टाइम दिएगा। जिन बंदों का नाम है सीएम को पीएम को सब झूठी रिपोर्टें बना के लेटर पैड पे लिख के दे दिया। मैंने 192 की जगह खाली करा दी, जेसीपी के साथ कड़ा लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करा था। आज के ऐसे के ऐसे कब्जे वहीं मौके पे मकान बने हुए। तो कब्जा किन लोगों का है? कोई रिश्तेदार हैं सरपंच के या कोई? जो उनके खास है ना मैडम, उनको नलका भी लगवा दिया, पुली भी बनवा दी। जो सरपंच के खास है, जिसको वो सोचते मेरे भाई गरीब आदमी है, चलो मेरे साथ रह जाते हैं, उनके काम कर रहा है, और किसी को तो कर ही नहीं रहा जी।
मतलब सारे गांव को दरकिनार कर अपने मतलब वही काम कर रहा है कि अंधा बांटे रेवड़ियां फिर अपनों को दे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही बात है। कोई उसका पक्ष उठाता है, वो 5-6 लड़के रखे हैं, उसको ही रास्ते में तड़वा देता है, मतलब नहीं, कोर्ट तक, थाने तक नहीं आने देता। मैंने डीसी को, आईजी को, डीआईजी को, सबको एप्लीकेशन दे रखी, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई मेरी। आप क्या चाहते हैं कि अगर इस पे जो आपने आरटीआई लगाई है, हिसाब किताब मांगा है, 5 करोड़ का मामला आप बता रहे हैं, आप क्या चाहते हैं उस पैसे का क्या होना चाहिए? उस जो भी हो तो मैडम कार्रवाई होनी चाहिए। जो 5 लाख 5 करोड़ रुपए घपला किया इसने, कम से कम उसकी जो भी, फिर भी कहता है मेरे ऊपर, जब तक कृष्ण लाल पुआर का आता ना, मेरा कोई नहीं कर सकता। खुद उसने मेरे को धमकी दी है, एक की जगह 4 लगा ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग भी है जी, सरपंच की जी। अच्छा, कृष्ण लाल पवार की बात कहें तो कौन है वो मंत्री साहब है जी, उनका खास, उसके जैसे सरपंच बना उनके साथ कुछ है, वो उठ बैठा भाईचारा उनके साथ, इसलिए धमकी देता है कहीं भी चले जाओ, करता मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे तू मेरी एक की 4 आरटीआई लगा ले, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जब तक मेरे पास पुआर का सिर पे आता है ना, उस टाइम चाहे कितना कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जी। अच्छा, कहीं ना कहीं मंत्री की शय पे कूद रहे हैं हाँ जी हाँ जी, मंत्री के सिर पे कूद रहा है जी वो। हाँ जी। तो देख सकते हैं गांव रेर कला का सरपंच हरदीप सिंह है, उनका कहना है कि जब तक मंत्री का हाथ, ये विजय ने बताया हमें कि वो ये कहते हैं कि जब तक मंत्री कृष्ण लाल पवार का हाथ उनके सिर पर है, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और आपको बता दें कि प्रत्येक गांव में पंचायती ज़मीन होती है जिसके ऊपर पूरे गांव का हक होता है। उस पंचायती ज़मीन से जो भी इनकम आती है वो गांव के जो विकास कार्य होते हैं उनमें लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर अपनों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरपंच हरदीप के द्वारा लोगों के साथ यहाँ पर जाति की जाती है। और जब आरटीआई के तहत विजय ने उनसे हिसाब किताब मांगा तो उसके खिलाफ भी उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया उस आरटीआई का, लेकिन उसके बावजूद उन्हें धमकियां और मिलने लगी। क्या कुछ धमकियां मिली हैं वो इन्होंने बताई हैं स्पष्ट, आपने सुना विजय की जुबानी। आइए, वकील साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। वकील साहब नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? हरि कृष्ण एडवोकेट। हरिकिशन जी, अभी आप सुन रहे थे विजय कुमार ने जो कुछ बताया, आप भी पास ही में हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो अपील इन्होंने की थी, आरटीआई लगाई थी कि हमें इसका हिसाब किताब दिया जाए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम, ये सारी जितनी भी इसकी जो कंप्लेंट लगी हैं, अपील आरटीआई लगी हैं, सब मेरे द्वारा लगी हैं। मैं इसका एडवोकेट हूँ और जुलाई 2025 से मैं इनका जो केस है वो देख रहा हूँ। मेरे पास भी इनका हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जो विजय कुमार जी ने दिया था। ये 29 सेक्शन 69/2025 से सिविल रिट पिटीशन है चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, जिसमें स्टेट ऑफ हरियाणा तरफ फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू और डिप्टी कमिश्नर पानीपत, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर मदरौडा डिस्ट्रिक्ट पानीपत, ग्राम पंचायत रेरकला और पालेराम निरंजन अंग्रेज और बलवान विक्की इन्हीं खिलाफ लगाई थी। जो इसका जजमेंट आया था, जजमेंट को भी हमने इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बेकायदा इसमें मैंने डी साहब पानीपत और डीडीपी पानीपत को भी मैंने जाके मिला था, उनसे बोला था, उनको जो आरटीआई थी उस आरटीआई अपील के बारे में मैंने बात की थी। और जो इसमें जो वीडियो मदरौडा जो लापरवाही किए हुए हैं तो उसके बारे में कहा था भाई, अगर वो आदमी आपके कोई आदेश की पालना नहीं करता और लापरवाही करता है और ड्यूटी में मतलब ड्यूटी नहीं मानता तो उसको सस्पेंड करो आप जी। तो उसमें भी उन्होंने कहा था हम करेंगे। तो उसके बाद जी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो 31 दिसंबर 2025 को मैंने ये एक शिकायत दी जिसमें मैंने ग्राम पंचायत रेरकला और जो वीडियो है डीडीपी वगैरह है इन सब मिली भगत के बारे में मैंने लेटर दिया। तो उस पर मेरा किसको दिया था लेटर आप? ये लेटर मैंने सीएम साहब हरियाणा को, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को, डीसी पानीपत को और बीडीओ साहब मदरौडा को, डीडीपी पानीपत को और नफे सिंह सेक्रेटरी मदरौडा और सीटीएम साहब पानीपत को दिया था। और इनके पास जाकर मैंने कुल 8 से 10 जगह आपने ये शिकायत दे ली, लेकिन समाधान फिर भी नहीं हुआ। मैम कोई समाधान नहीं हुआ। बेकायदा मैंने इसमें उनकी लापरवाही उजागर की है। भाई आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो और ये जो वीडियो मदरौडा ये आपके अंडर है, अगर आप लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो इस पर जो कार्रवाई वो कौन करेगा? हम लोग इनको जो आरटीआई दी है उसका 30 डे टाइम होता है, अपील 30 डे टाइम होता है। वो अपील टाइम भी निकल चुका है बार बार, बल्कि 3-4 बार मैं भी इनके पास खुद पेश हुआ, डी साहब के पास और समाधान शिविर में खुद पेश हुआ हूँ। बीडीओ साहब को मदरौडा में खुद गया हूँ तो बीडीओ साहब मुझे बहुत कम मिले, मगर वहाँ जो कपिल सेक्रेटरी है और जितेंद्र और शमशेर कार्डरूम वाला उनसे मिला मैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ पर हैं और ड्यूटी पे हैं तो हम आप हमसे कोई रिकॉर्ड नहीं ले सकते। आप जैसे पता नहीं कितने वकील आए कितने वकील गए। मैंने यही ऑन द स्पॉट अपने डीडीपी पानीपत को मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने बोला कि सर ऐसे बात है। उन्होंने कहा कोई बात है मेरे पास है, मैं बात करता हूँ। तो यहाँ से उनको मैं रिमाइंडर नोटिस भेजेंगे, मैं कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं जो डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट में कहीं मिली भगत में है कि जो पैसे गबन गोलमाल हुआ है वो कहीं न कहीं इनकी जो लापरवाही उजागर हो रही है। वकील साहब, आप ये कह रहे हो कि प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं, सारे तो नहीं मिले हो सकते, कोई एक आधा ही मिला हुआ होगा?
मैम अगर प्रशासनिक नहीं मिले हुए हैं, उनको जो लेटर दिए गए हैं उन लेटरों को उनको पता हुए लेटर आए हुए हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता तो देखो लापरवाही उजागर हो रही है कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं हम इसको मिलीभगत का रूप भी दे सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अधिकारियों को शिकायत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद ना तो आरटीआई का कोई जवाब आता है, फर्स्ट अपील का कोई जवाब नहीं, सेकंड अपील का कोई जवाब नहीं, कोर्ट के जो नोटिस आता है उसका भी कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया जाता। तो वकील साहब का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट की मिली भगत हो सकती है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार ये विजय हमारे पास है जी, ये देख सकते हैं सामने प्रूफ भी आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके ये भी पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ लिखी गई है कि कहाँ क्या कुछ है। जब इन्होंने फर्स्ट आरटीआई लगाई तो उसका ब्यौरा भी यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट अपील का ब्यौरा यहाँ पर है, सेकंड अपील का यहाँ पर ब्यौरा है, लेकिन ये देख सकते हैं सेकंड अपील ये सामने है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कार्यवाही किसी दफ्तर के अंदर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की की गई है जी जी पंचकुला आदेश है ये, अच्छा, इसकी अवहेलना की गई आदेश आया है हुआ जी, जिस बारे में फिर हमें हाई कोर्ट में एक केस किया था। ये केस जजमेंट भी हमारे पास है, जिसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मजबूरी वजह हमें इनको बाई मेल हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ा। ये बाई मेल है। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको दर दर के धक्के नहीं खाने पड़े, दर दर धक्के खाने के बावजूद ये कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ये जी बिल्कुल, मैं तो ये है कि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं कानून का जानकार हूँ, मैं कानून जानकार के साथ ये काम किया जा रहा है। एक आम आदमी का क्या हाल होगा कि कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल ही वही आप वाली बात है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपना बना दे, वही काम हो रहा है कि पूरा डिपार्टमेंट कहीं न कहीं करप्शन की लपेट में है और सारे अधिकारी अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम उनको करप्ट ही बोलेंगे। तो अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है सर आपका? अगला कदम ये है कि जो अपने जो माननीय कोर्ट पानीपत है, इनमें सभी जो डिपार्टमेंट डीसी पानीपत, बीडीओ मतलोडा, डीडीपी पानीपत, इनके खिलाफ मैं खुद एक वाद दायर करने वाला हूँ लापरवाही का। तो उसमें देखते हैं फिर माननीय कोर्ट क्या करती है। तो देख सकते हैं वकील साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर अभी भी इनकी किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये तमाम अधिकारीगण हैं उनको कटघरे में खींचने का काम करेंगे, कटघरे में लाने का काम करेंगे, क्योंकि कहते हैं जब उंगली सीधी हो तो घी ना निकले, तो उंगली टेढ़ी कर लेना चाहिए। यही कारण हो सकता है कि वकील साहब जब सब जगह जाकर के अपनी शिकायत दे करके परेशान हो चुके, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इन्होंने एक ही काम करा कि अपनी उंगली टेढ़ी कर लेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और इसमें क्या मैम, जो हरदीप सरपंच है, मैं पाडा गांव जिला करनाल का रहने वाला हूँ, उसने मेरी कोर्ट में आके मेरा पता किया कि मेरा गुरु कौन है, मेरा प्रधान कौन है, बैठता कहाँ हूँ और किस गांव का हूँ। तो उनको भी 10-12-15 आदमी ला के उनको बोला, उनको बताया गया भाई इसे वकील को दूर करो, अरे ठीक नहीं रहेगा भाई, मामला ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, इसको इस मामले क्या मतलब है भाई, अपनी फीस से मतलब रखे। मगर मैम हम एक एडवोकेट हैं, जो हमारा पैसा है, कोई आदमी अगर हमें कोई अपना दुखड़ा सुनाता है और फीस देता है तो उसकी कार्रवाई हमें करनी पड़ती है। मेरे गांव पर से 15 आदमी लेके ये बोड़ी थाना ददलाने के पास है, वहाँ पहुँचा, जो मेरे गांव का वो मुलाजिम है उसको बोला, उसका मेरे पे फ़ोन भी आया भाई वकील साहब इस मामले दूर हो जाओ। फिर इसके बाद मेरे गांव में मेरे ताऊ का लड़का खुद अशोक है, अशोक उसने ये चीज़ बोली, अशोक के खुद मेरा फ़ोन आए तो जी मेरे भाई अशोक को मेरे बताया भाई मामला ये ऐसे है। तो अशोक को जब सच्चाई का पता लगा तो अशोक ने उसको धमकाया। और फिर इसके बाद 15 आदमी लेकर अपने पूर्व प्रधान शेर सिंह खरब जी है अपने डिस्ट्रिक्ट बार पानीपत के, उनके पास भी आया, उनसे मेरी बात हुई, मैंने अपने उनको समझा भी से ऐसे बात है। फिर वो 15 आदमी लेके मेरे घर पे भी गया, जहाँ में उनको मौके मौजूद नहीं मिला। फिर उसने मुझे धमकी दी, जिसकी मैंने कंप्लेंट दी हुई है 6 विंडो पानीपत द्वारा, और वो अभी सीट थाने पानीपत में विचाराधीन है, उस पर भी 15 दिन करीब हो चुके हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जहाँ तक कहीं न कहीं सरपंच ने कोई सिफारिश लगाई है जिससे हमारा जो काम है रुका हुआ है। तो वकील साहब ये जो 15-15, 20-20 आदमी आपको ढूंढने के लिए हर जगह लेके जा रहे हैं, अब ये आपको चेतावनी दे रहे हैं या कुछ और है? ये मैं चेतावनी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जितने भी है सारे मौजूद आदमी है, तो कहीं न कहीं मुझे इस मामले दूर रखने की या मुझे बैठने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सरपंच है हरदीप, जो गाँव रेरकला का है, तो उसके द्वारा कहीं न कहीं मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें जो गबन किया हुआ है 5.5 करोड़ रुपए का, जो रिफाइनरी का पैसा भी आता है पानीपत में प्रदूषण दूर करने के लिए, जो ग्राम पंचायत का पैसा भी है और डीजी पानीपत का हरियाणा सरकार का पैसा भी है, जो गबन किया हुआ है, तो उसने वो पैसा उगलने की बजाय उसको हजम करना ही उचित समझता है, जिसमें हमें आगे कोई डर है कि कहीं हमारे कोई हादसा ना हो जाए।
मतलब आपको धमकी दी जा रही है सीधे धमकी सीधे? दी जा रही है, तो हादसा हो सकता है हमारे साथ। तो देख सकते हैं वकील साहब ने बताया कि जो सरपंच हरदीप सिंह है वो समय समय पर कभी पुराने प्रधान खरब साहब हैं यहाँ के, उनके पास आता है, कभी इनके परिवार के पास जाते हैं, कभी किसी थाने में बैठ करके इनके लिए जो मैसेज छोड़ते हैं उनसे इनका ये मानना है कि वो चेतावनी नहीं देता, अपितु कहीं ना कहीं धमकी देने का काम कर रहे हैं हरदीप सरपंच, ये कहना है वकील साहब का। और इनका कहना ये भी है वकील साहब का कि आने वाले समय में हमारे साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि हरदीप सरपंच जो है 5 से 5.5 करोड़ का घपला किया हुआ है उन्होंने। वो 5 करोड़ का घपला उजागर ना हो उसको लेकर के वो प्रयासरत है, जबकि गांव वालों का जो विजय कुमार है जिन्होंने अपनी आरटीआई लगा के इन 5 करोड़ का जो घपला इन्होंने किया है सरपंच साहब ने, उसका ब्यौरा मांगा गया है। इनको कहीं ना कहीं ये भी डर है, वकील साहब को भी ये डर है कि कहीं ना कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि वकील साहब के ठिकानों पर भी सरपंच जो है लगातार दबिश दे रहा, लगातार यहाँ पर 15 से 20 आदमियों को लेकर के आ रहा है। तो वकील साहब का ये कहना है कि आने वाले समय में अगर कुछ भी घटना होती है तो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित हो सकती है। जी वकील साहब यही जी बिल्कुल, तो अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसका हरदीप रेरकला ही जिम्मेवार होगा। तो विजय आपके को भी कुछ उन्होंने मैसेज दिया सरपंच ने? मैडम धमकी बहुत आई मेरे पास, मेरे परिवार को या मेरे को कुछ भी होगा उसका सरपंच ही जिम्मेवार होगा। जिन्हें धमकियाँ भी बहुत दे ली है, जो 5-6 शूटर भी रखे हैं उसने 5-6 बार मेरा कोर्ट के पिछली साइड से भी रास्ता रोका। मैं चलो एक दोस्त था, फिर वो मेरे को ले जाता था, अगर चल कोई बात नहीं अपन रोड़ा नहीं करना, तूने केस कर रखा है भाई, अपने ऊपर कुछ कार्रवाई ऐसा ना हो झूठा, आज के टाइम पे झूठा ही करवा देते हैं जी। इसलिए मैडम जो भी अच्छा विजय, कहीं आपने आप ये आरटीआई यही तो नहीं लगा रखिएगा? उन्होंने 5 करोड़ का घपला किया, आप सोचते हो कि मेरे जो भी कुछ मिल जाए, कुछ अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना हमको चाहता। गौशाला का पैसा है, 365 किले जमीन के है गौशाला। जिस सरपंच ने भी खाया है ना पैसा, उसका लास्ट में जमीन तक बिकती है जी। इसके साथ भी वही काम होएगा मैडम। और जो भी मेरे साथ कोई भी हादसा होगा, मेरे भाई के साथ या मेरे पापा का कोई भी होगा, इसका सरपंच ही जिम्मेवार होएगा गाँव रेरकला का। हमारे को पैसे का कोई लालच नहीं है, सच्चाई चाहिए, बस सच्चाई के साथ खड़े हैं जी। तो देख सकते हैं विजय कुमार और यहाँ पर उनके एडवोकेट भी साथ में हैं। इन दोनों का यही कहना है कि इनको सच्चाई चाहिए कि आखिर वो 5 करोड़ रुपया जो गौओं का है, गौ चराने की ज़मीन होती है गांव के अंदर, उसी ज़मीन का पैसा आया हुआ है, या रिफाइनरी से जो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पैसा आता है, वो तमाम पैसा जो है जनता के हित में लगना चाहिए, गाँव की भलाई में लगना चाहिए। लेकिन सरपंच अपने कुछ चाहने वालों के साथ मिल करके उस पैसे का गबन कर गया है, उस 5 करोड़ को हजम कर गया। उसी की जानकारी लेने के लिए इन लोगों ने आरटीआई लगाई है। और विजय और उनके वकील का यही कहना है कि कल को आने वाले समय में अगर कोई भी इनके साथ या इनके परिवार के साथ कोई हादसा होता है, कोई अनहोनी घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार हरदीप सरपंच होगा, जो कि गांव रेरकला का रहने वाला है और वहां का सरपंच है। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या सरपंच को सरकारी पैसे के साथ ऐसा सब कुछ करना चाहिए, या फिर उस पैसे को जनता के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए लगाना चाहिए। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।